हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। राधे कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से खुश होता हूँ, ना दिखावटी दान दयालुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके उल्टे जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना बदला जा सकता है और ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नर्क के द्वार पर पहुंचता है और वो 3 हैं काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के ही हिसाब से होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो तो दूसरी ही नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। एक इंसान के रूप में इस धरती पर तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। ज़रूरी रूप से अपने कर्तव्यों को निभाओ और आगे बढ़ते जाओ। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती हैं तो तुम्हें अपने नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मैं देखता हूँ। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। जो मेरे भक्त के साथ धोखा करता है उसके लिए मुझसे बड़ा शत्रु कोई नहीं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस देवत्व का सर्वोच्च मैं हूँ। सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर तुमने मेरे बारे में जान लिया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इतने पवित्र हैं कि जो उनको शरण लेता है तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर भी मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। उसको कभी व्यतीत मत होने दो, यानी बुरी चीज़ों में मत पड़ने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्मों में शुद्धि लाओ। पीछे जो हो गया उसे भूल जाओ, कृष्ण का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण खुद आपकी सभी परेशानियों को दूर करने ज़रूर आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारी शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शुरुआत करोगे तो नेचुरल ही तुम मुझको पा लोगे।
कई बार तुम गिरना भी सीखोगे और कई बार उठना भी सीखोगे, और एक समय आएगा जब तुम पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे और सफलता को पा सकोगे। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म के साथ हूँ। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ कभी भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक उपहार तब शुद्ध होता है जब उसको सच्चे दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर दिया जाता है और बदले में कोई दूसरी उम्मीद नहीं करी जाती। कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होने वाला सुख, जिसने आपके दुख का अंत किया है, ऐसे संघर्ष का पहला कदम आपको कड़वे जहर के समान लगता है और अंत में आपको अमृत की प्राप्ति होती है। इस तरह का सुख केवल मन की शांति से प्राप्त हो सकता है। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर और सुख दुख को समान रूप से सहन करता हो। श्री कृष्ण सदैव ये बात कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन नहीं सकता, वह मेरी बात कैसे सुनेगा, और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की बात सुन सकता है, वह मुझसे बात कर सकता है और तो और मुझे देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो। आस्तिक को त्याग दो। सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है समभाव, यानी सभी चीज़ों को एक प्रकार से देखना। वह मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे यानी कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। यही वह मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक प्रसन्न करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है। इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब कुछ निरर्थक है। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करते चलो और कृष्ण को साथ में लेकर आगे बढ़ते चलो। जो आदमी मुझ पर अपनी सभी परिस्थितियों को छोड़ देता है, मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूँ। इंद्रियों का काम ही तो है भटकाना। जब कोई मनुष्य अपना मन उनके पीछे छोड़ देता है, तो समझ लीजिए कि उसने छेद वाली नाव में सवारी शुरू कर दी, जिसका डूबना तय है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों के बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण सदैव एक बात कहते हैं, वह सभी चमकदार वस्तुओं में प्रकाश के स्रोत के रूप में स्थित है। वह सभी प्रकार के अंधकार से परे और अव्यक्त है। वह ज्ञान का विषय है और वही ज्ञान का लक्ष्य भी है। वह सबके हृदय में विराजमान है। वह सभी के हृदय में विराजमान है। श्री कृष्ण का नाम लेते रहो, जिंदगी कितनी आसान बन जाएगी, ये ना तो आप जान सकते हैं ना समझ सकते हैं। ये तो केवल अनुभव किया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण सदैव कहते हैं कि जो मज़ा अनुभव करने में है, वह मज़ा सिर्फ बताने, पढ़ने और सुनने में कभी भी नहीं है। बताने, पढ़ने और सुनने में कदापि नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।